तो बोल दो। ओके गाइस, सो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे लास्टली? ओके, ऐसा कुछ हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ओके यहाँ तक कंप्लीट है। अब ना मेरे पास एक और छोटा सा इक्वेशन है। सो माय इक्वेशन इज d is equals to ut plus u into t plus half at square. That is my equation. So what we will do, हम लोग ऑलवेज प्रोग्राम को एक से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इक्वेशन is b is equals to ut u into t plus 1/2 at square. ओके, मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, d equal ut plus 1/2 at square, ऐसा कुछ इक्वेशन है। तो कैन यू प्लीज टेल मी कितने वेरिएबल्स चाहिए? यस, एनीवन? हाउ मेनी वेरिएबल्स वी रिक्वायर्ड? How many variables we required in this equation? D equal to ut plus half at square. Yes, Ashish? Yeah, anyone, please. Yes, Purva. 5. कौन से? Yes, please. कौन से? Yes, Rahil bhai. Bhavya. किसी को नहीं आता? पूर्वा, आपको भी नहीं आता ये? सर 5 किसने आंसर दिया था? सर मैंने मतलब नाम बोलना पड़ेगा सर, अभी नहीं पूछते यहाँ पे। सर पूर्वा ने दिया था। हाँ पूर्वा, अब कितने आप मुझे बता दोगे कौन से वेरिएबल्स हैं? सर डी में। Okay, first one is D. Okay, let me note it down. D. Then फिर U. Yes, very good. T. E. A. Then A. T. T तो आ चुका ना गाइस? T तो ऑलरेडी आ चुका। एक ही चीज दो बार थोड़ी बनाते हम लोग। So total 4 different variables are there. Because एक बार T लिख दिया तो दूसरी बार उसको लिखने की जरूरत नहीं। Okay, तो टोटल कितने वेरिएबल्स है मेरे पास? We need 4. Okay. So now our next requirement is इसमें से कितनों को इंटीजर रखे, कितनों को फ्लोट रखे? So what is the meaning of integer and float? Integer means what? Sir, integer means जिसके अंदर पॉइंट वाला डेटा नहीं हो सकता। फ्लोट मीन्स जिसके अंदर पॉइंट वाला डेटा हो सकता है। तो मुझे ऐसा करना था कि जो मेरे इनपुट है, देखो डी के अंदर एक्चुअली आंसर होगा, डी के अंदर आंसर होगा, ये इक्वेशन का आंसर डी में आएगा। दैट मीन्स डी की वैल्यू मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं वैल्यू कौन सी सेट करूंगा? यू, टी और ए का। मैं वैल्यू कौन सा सेट कर सकता हूँ? मैक्सिमम मैं यू, टी और ए का वैल्यू सेट करूंगा एंड डी आई विल जस्ट फेच। डी का वैल्यू में यूजर से, मतलब अपने कंप्यूटर को बोलूंगा, ओए सी लैंग्वेज प्रोग्रामर सर, ओके सो ओए सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, मुझे डी का वैल्यू फाइंड आउट करके दे। ओके, ऐसा मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है। सो आई विल जस्ट सेट यू, टी एंड ए, इन तीनों का वैल्यू मैं खुद से सेट करने वाला हूँ। नाउ इन तीनों का डेटा टाइप में फिक्स कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर न्यूमेरिक डेटा रखूंगा और वो भी विदाउट पॉइंट वाला। मतलब मैं यू, ए एंड टी, यू एंड ए टी, ये तीनों को मैं एक्चुअली इंटीजर बना रहा हूँ। इन तीनों को मैं एज ए इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट डी? डी कैसा होगा? यू टी और ए को मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया। डी का डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट या इंटीजर? तो गाइज एक्चुअली यहाँ फ्लोट होने के चांसेस पूरे हैं, बिकॉज आप अपना इक्वेशन चेक करो, यहाँ पे 1/2 है। 1/2 मतलब 0.5, 0.5 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर पॉइंट में आने के चांसेस है। तो इसीलिए मैं डी को एक्चुअली फ्लोट बनाऊंगा। फ्लोट इन द सेंस व्हाट? जिसके अंदर पॉइंट वाला डेटा स्टोर हो सकता है। पॉइंट इन द सेंस व्हाट? जिसके अंदर पॉइंट वाला डेटा स्टोर हो सकता है। अब क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है या समझ में आ गया? क्लियर स्क्रीन पुराने प्रोग्राम का आउटपुट रफ करने के लिए
और getch एक्चुअली इस प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए यूज होगा। क्लियर स्क्रीन? जो पुराना आउटपुट था उसको एक्चुअली रफ करने के लिए यूज होगा, एंड getch ये प्रोग्राम जब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मेरा जो आउटपुट आ रहा है, एक्चुअली getch का ये यूज नहीं है, बट राइट नाउ हम उसको अपने प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर यूजिंग लाइक दैट, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग, बट ऐसा कोई getch का यूज नहीं है, क्योंकि वो बाद में लर्न करेंगे। सो दैट्स दैट, ऐसा कुछ मैंने लिखा। नाउ मैं a की वैल्यू 1 सेट कर रहा हूँ, मैं t का वैल्यू 1 सेट कर रहा हूँ, एंड u का वैल्यू भी मैं 1 सेट कर दूंगा। So now what was my equation? My equation was u equals to u into t plus 1 upon 2 a t square। स्क्वायर एक्चुअली मैं ऐसे कर नहीं सकता, यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा जाता है, जैसे अपने मैथमेटिक्स में करते हैं ना, राउंड ब्रैकेट और ऊपर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर में 2 ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने t इंटू टी लिख दिया। t इंटू टी मीन्स व्हाट? इट इज समथिंग लाइक स्क्वायर। t इंटू टी मतलब स्क्वायर ही होता है ना। मुझे किसको प्रिंट करना है? कैन यू प्लीज टेल मी, आंसर किस में है गाइस मेरा? डी। d, तो d को प्रिंट करना है, तो d है कौन? इंटीजर या फ्लोट? फ्लोट। फ्लोट, तो फ्लोट का पहला अक्षर क्या हो गया? f, एफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? परसेंटेज f, दैट्स दैट। एफ। अब अपने पास दो चॉइस है, या तो एक्चुअली मैंने तीन चीजें यूज की है, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ और getch। या तो इन तीनों को सपोर्ट करने वाली लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर सकता हूँ, मतलब हैज इंक्लूड करके लिख सकता हूँ। द सेकंड ऑप्शन इज मैं प्रोग्राम को सेव कर लूँ, तो सेव कर लेता हूँ मैं .c से, free.c, दैट्स दैट। नाउ गाइस मैं रन करूँ तो आउटपुट क्या आएगा? आई थिंक मैथमेटिक्स सबको आता है थोड़ा सा, तो ये इक्वेशन में u t और a की जगह 1 1 1 सेट कर दीजिए, then what is the expected answer? Can you please tell me what is the expected answer? Yes, anyone? आशीष भाई पार्टिसिपेट करिए। सुलेम, what is the expected answer? राहिल, भव्या, आना चाहिए ना ये तो भाई, इजी है। u की जगह 1 रखो, क्या होगा? चलो हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशन में ऐसा कुछ लिख देता हूँ, 1 अपॉन 1, सॉरी 1 इंटू 1, 1 डिवाइड बाई 2। मैंने सब जगह 1 क्यों रख दिया? बिकॉज मैंने सबकी वैल्यू 1 सेट की है। जस्ट टेक दिस, मैंने सबकी वैल्यू 1 सेट की है, तो मैं एक जगह 1 रख रहा हूँ। देखो 1 इंटू 1, सो हियर आई हैव 1 इंटू 1। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक द आंसर। आंसर क्या आ रहा है? तो पहले ये 1 इंटू 1 क्या मिलेगा? दैट इज 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 क्या होगा? दैट इज 0.5, and into, what about this 1 into 1 into 1, sorry, what about this 1 into 1 into 1? That is also वन। 1. So वन। final answer is 1 plus 0.5, it is 1.1. Is it okay? 0.5। 1.5 ऐसा आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं d को प्रिंट करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? 1.5। लेट मी रन। कंप्यूटर पे ऑलवेज भरोसा नहीं करते, चेक कर लेते हैं कि भाई 1.5 ही दे रहा है ना। ओए ये क्या दे दिया इसने? इट जस्ट शोज 1.0। तो कंप्यूटर गलत है क्या? कंप्यूटर गलत है या हम लोग गलत है? जस्ट चेक दिस गाइस, कंप्यूटर वाज रॉन्ग और हम लोग का अपना जो इक्वेशन का हम लोगों ने अभी फाइनल जो आंसर हम लोगों ने जनरेट किया, तो हमारा कैलकुलेशन गलत था या कंप्यूटर इज रॉन्ग? क्या चीज में प्रॉब्लम है? सो गाइस एक्चुअली नाइदर कंप्यूटर इज रॉन्ग नॉर वी आर रॉन्ग, दोनों में से कोई रॉन्ग नहीं है। बट कंप्यूटर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कैन यू प्लीज टेल मी 2 + 3 आंसर क्या आएगा? इसमें पूछने की क्या मतलब है? नहीं 5। सो गाइस मैंने ये क्यों पूछा? Okay, now let I just ask you one more question. 2 plus 3.1, what is the expected answer? Answer is 5.1. 3.1 plus 2, what is the answer? Sir, that is also 5.1. Okay, now 3.1 plus 2.2, what is the expected answer? Sir, that is nothing but a 5.3. तो ये मैंने क्यों पूछा आप लोग को? बिकॉज अब देखो ये इक्वेशन के अंदर मेरे दोनों इनपुट इंटीजर थे, दोनों इनपुट इंटीजर थे, तो आंसर क्या मिला? इंटीजर। ये इक्वेशन के अंदर मेरा एक इनपुट इंटीजर एंड सेकंड फ्लोट था, तो आंसर फ्लोट मिला। फ्लोट इन द सेंस पॉइंट वाला डेटा था एक, तो आंसर मुझे पॉइंट वाला डेटा मिला। व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ फ्लोट प्लस इंटीजर था, तो आंसर मुझे फ्लोट मिला।
व्हाट अबाउट दिस फ्लोट प्लस 4 था, तो आंसर मुझे फ्लोट। इज इट क्लियर? तो ये रूल्स समझ रहे हो? इसके रूल्स क्या है, अपने सी लैंग्वेज के रूल्स क्या है? अगर आपके दोनों इनपुट इंटीजर है देन आंसर इज इंटीजर, बट आइदर ऑफ द इनपुट, जैसे यहाँ पे एक इंटीजर था एक फ्लोट था, तो आंसर फ्लोट हो गया। ओके, तो आइदर ऑफ द इनपुट अगर फ्लोट है तो आंसर फ्लोट हो जाएगा। गाइस सेम रूल्स आर देयर विथ डिवाइड, मतलब अगर आप इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करोगे तो आंसर इंटीजर, बट अगर आपने इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट किया तो आंसर इज फ्लोट, फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर किया तो फ्लोट, फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट किया तो फ्लोट। अरे सर क्या लिख रहे हो ये सब कुछ, मैं समझा रहा हूँ। देखो अगर मैंने ऐसे लिखा 1/2, आंसर क्या आना चाहिए? 1/2 का आंसर क्या होता है? यस एनीवन? 0.5 आना चाहिए, but as per the rule it just returns 0. As per the rule it just returns 0. Why it will return 0? The reason is दोनों integer थे, just check this, 1 and 2 both are integer, 1 and 2 both are integer, तो integer का आंसर सॉरी इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, आंसर इंटीजर आएगा। आपका एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 0.5, बट पॉइंट के बाद की वैल्यू वो खुद डिलीट कर देता है। अगर आपने ऐसा लिखा होता ना, अगर आपने ऐसा लिखा होता 10 डिवाइड बाई 3, तो आंसर क्या आना चाहिए था? 3.33, बट आपको यहाँ पे मिलेगा 3। पॉइंट के बाद की वैल्यू वो कंसिडर नहीं करेगा। तो अगर मुझे पॉइंट के बाद का डेटा चाहिए हो तो आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। भले आपके इक्वेशन में 3 हो, सो स्टिल आपको लिखना पड़ेगा 3.0, देन यू विल गेट परफेक्ट आउटपुट, बिकॉज इक्वेशन क्या हो गया? इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट। अदरवाइज आप ऐसे लिखिए float divide by integer, then you will get 3.32. Okay, otherwise you have to just convert both of these in a float. 10.0 divide by 3.0, then you will get 3.32. Are you getting my point? कि हम लोग किस हिसाब से यहाँ पे जजमेंट ले रहे हैं, किस हिसाब से कंप्यूटर वर्क कर रहा है। सो गाइस अपने इक्वेशन में जरा देखो ना, यहाँ पे मेरे पास 1/2 लिखा था, सो 1/2 मतलब क्या सर? इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर। सो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर मींस व्हाट? 1/2 मुझे क्या आंसर देगा? एक्चुअली आना चाहिए था 0.5, बट दिस वन विल रिटर्न 0, दिस वन विल रिटर्न 0। इज इट ओके? सो यहाँ पे मुझे ये वाले इक्वेशन में एक्चुअली 0 मिला है, तो 0 इंटू समथिंग, वो तो 0 हो गया, then I will get just 1 into 1 in short 1 plus 0, तो उसने आंसर मुझे 1.0 दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पे एक्चुअली लिखना पड़ेगा 2.0। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया गाइस? इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट, इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट इट इज। ओके, नाउ लेट मी जस्ट चेक, ओह इट्स 1.5। इज इट ओके? तो अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज सीख रहे हो ऐसा नहीं होगा, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा तो कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने अभी फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर लिखा, नाउ लेट मी रन, नाउ इट्स वर्किंग 1.5। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके गाइस, इज इट डन? मैं आज सेशन टर्मिनेट Yes, करूं? आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा सेशन। yes, sir. ओके गाइस, ओके, गुड बाय।